क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों लास्ट वाला लेक्चर वाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो जो बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर इसको हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन coil due to the change of current in a neighboring coil is called mutual induction। ठीक है बच्चों, क्या अगर हमारे पास कोई दो कॉइल हो जो दोनों एक दूसरे के क्या हो करीब रखी हो और हम क्या करें दोनों में से एक कॉइल किसी एक में से क्या करें करंट की वैल्यू को चेंज करें या करंट को चेंज कर दे या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर दे। दोनों में से आप किसी की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो दोनों कॉइल में से किसी एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या करंट को चेंज करने से उसके करीब जो कॉइल पड़ी हुई है उसमें करंट का इंड्यूस हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर करंट का इंड्यूस हो जाना, ये क्या कहलाता है, इस फिनोमेने को या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। आज इसकी हम रीडिंग करेंगे। तो बच्चों डेफिनेशन को मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये एक कॉइल है और इसके नेबर में इसके करीब ही एक कॉइल क्या बी है जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में बताएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड या जो कॉइल ए है इसमें से करंट को चेंज करते हैं तो कॉइल बी में से करंट पास करता है या नहीं करता। जब इसमें से करंट पास करेगा तो जो इसकी नीडल है वो क्या करेगी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, मूव कर जाएगी। ये कॉइल क्या है बी है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है कॉइल ए में से करंट की वैल्यू को चेंज करना है। करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। देखिए जब करंट इसमें से पास करता है तो इसकी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसके सराउंडिंग में, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में। तो देखिए इसके मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कॉइल बी में से भी गुजर रही है, ठीक है। तो जब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे जब इसकी लाइंस चेंज होंगी तो इसमें से जो लाइंस गुजर रही है वो भी चेंज होगी, और जब लाइंस चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा चेंज होगा, और इसमें करंट क्या हो जाएगा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होते ही कॉइल बी में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है बच्चों। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि इसकी कंडीशन क्या है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल ए, जब तक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल ए वो क्या होता जाएगा जानवर लिखता हूं, वो जब तक चेंज होता रहेगा तो कॉइल बी में से क्या फ्लो करता रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा। और जैसे ही हम करंट की वैल्यू को क्या करेंगे फिक्स करेंगे, करंट की वैल्यू को क्या करेंगे फिक्स करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉइल बी में 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। जब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक इसमें से करंट पास करता रहेगा। जैसे ही हम इसकी जो कॉइल ए है इसके करंट को फिक्स करेंगे या करंट की वैल्यू को फिक्स कर देंगे ए की वैल्यू पे, ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना, ठीक है। जब करंट फिक्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। करंट जब फिक्स होगा या स्टैटिक होगा तो जो कॉइल बी है जो इसके नेबर में रखी हुई है इसमें से करंट पास करना बंद कर देगा, करंट क्या हो जाएगा 0 होगा। वो जो नीडल जो पहले यहाँ पे हमें मैक्सिमम करंट बता रही थी, जैसे हमने करंट की वैल्यू को फिक्स किया करंट को चेंज करना बंद किया तो ये नीडल वापस मूव करती हुई
जीरो पे आके रुक जाएगी। ठीक है, जीरो पे आ गई, इसका मतलब कि अब कॉइल बी में से कोई करंट नहीं गुजर रहा जब करंट की वैल्यू को हमने क्या किया, फिक्स किया। ठीक है बच्चों, या हमने करंट की वैल्यू को चेंज करना बंद किया। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि करंट तब पैदा होगा कॉइल बी में जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। ये की वर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, या करंट क्या होगा, चेंज होगा। और करंट जीरो कब होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट जीरो कब होगा कॉइल बी का, जब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, जीरो फिक्स हो जाएगी या स्टैटिक हो जाएगी किसी एक वैल्यू पे। इसकी रीडिंग करते हैं कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। वो कहता है कि सपोज अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच। ठीक है, व्हाइल अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल बी, कि जो कॉइल बी है इसको हमने बैटरी के साथ नहीं अटैच करना। ठीक है, इसमें हमने करंट प्रोड्यूस करना है इस कॉइल में करंट को चेंज करके। ठीक है, तो कॉइल ए का करंट चेंज करके कॉइल बी में करंट को प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। वो कहता है कि वी ऑब्जर्व दैट एज सून एज द स्विच ऑफ द कॉइल ए इज क्लोज्ड, कि जब इसके स्विच को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, तो जो कॉइल बी का गैल्वेनोमीटर है ये हमें क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए जब हमने बैटरी अटैच नहीं की थी तब कॉइल ए का करंट कितना था, जीरो। ठीक है, तब कॉइल ए का करंट कितना था, जीरो। जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया तो इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना। फॉर एग्जांपल वो 6 एम्पीयर हो गया, तो 0 से 6 ये करंट में चेंज आया ना, तो जैसे हम इसको बैटरी के साथ अटैच किया इसके करंट में क्या आ गया, चेंज आ गया। इसके करंट में चेंज आया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। और जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो जो कॉइल बी है इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और इसके साथ जो हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है ये क्या देगा हमें, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा हमें। ठीक है, फौरन से उसकी जो नीडल है वो मैक्सिमम करंट पे चली जाएगी। नेक्स्ट पेज पे वो कहता है कि सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन, कि जब स्विच को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, मींस बटन को ऑफ कर दिया जाता है। द गैल्वेनोमीटर अगेन शोज अ डिफ्लेक्शन बट दिस टाइम इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट दैट ऑफ द प्रीवियस केस, कि जब हमने बैटरी को अटैच किया था तब नीडल ने मैक्सिमम करंट की तरफ फ्लो किया था, इंक्रीज करंट का उसने बताया था कि करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसने मैक्सिमम करंट बताया था। तो वो कहता है जब हम स्विच को बंद कर देंगे या बैटरी को हटा देंगे तो ये नीडल क्या करेगी, वापस अपने जीरो करंट पे वापस आ जाएगी, डिफ्लेक्ट करती हुई वापस जीरो पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जब बैटरी अटैच थी तब नीडल ने इस तरफ मूव किया था, और जब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया तब नीडल ने लेफ्ट की तरफ मूव किया। तो दोनों टाइप क्या थी, डिफ्लेक्शन नीडल की ऑपोजिट थी। We can explain these observation using Faraday's law of electromagnetic induction, कि when the switch of coil A is closed, कि जब हमने जो coil A है इसके स्विच को क्लोज किया था यानी कि बटन को ऑन किया था, a current begins to flow in the coil due to which magnetic field is developed across the coil। तो कॉइल के क्रॉस क्या फ्लो करना स्टार्ट हो गया था, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया था जब हमने क्या किया था, बटन को ऑन किया था। और हमें पता है कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस फील्ड स्टार्ट पासिंग थ्रू द कॉइल बी, कि जो कॉइल ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पैदा होगी करंट गुजरने की वजह से, उसमें से कुछ लाइंस जो कॉइल बी है उसमें से भी गुजरना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमने दोनों को क्लोज रखा हुआ है। तो इसकी कुछ लाइंस कॉइल बी में से गुजरेगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल बी में से गुजरेगी
तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कॉइल बी में करंट प्रोड्यूस होगा। सो सिंस करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल ए, तो वो कहता है कि जो कॉइल ए है इसमें से करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कॉइल ए हिंस नंबर ऑफ magnetic field lines of force across the coil B also changes, due to which a current is induced in the coil B in accordance with the Faraday's law। ठीक है बच्चों, वही शुरू वाली बातें जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दी थी कि जब हम कॉइल ए की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट इन कॉइल ए, तो जब इसकी लाइंस चेंज होगी तो इसकी लाइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब तक लाइन चेंज होती रहेगी कॉइल बी में से भी करंट पास होता रहेगा। तो नेक्स्ट वो कहता है व्हेन करंट इन द कॉइल ए बिकम्स स्टेडी, इस लाइंस को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इसको आपने अंडरलाइन करना है कि जब कॉइल ए में से जो करंट है वो स्टडी हो जाता है या करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, देन क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अक्रॉस कॉइल ए आल्सो बिकम्स कांस्टेंट। तो लाइंस भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है, मींस वो भी चेंज होना बंद हो जाती है। अगर हमारे पास जब हमने करंट की वैल्यू फिक्स की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तब हमारे पास 4 लाइंस थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 4 लाइंस थी। तो जब हमने करंट को चेंज करना बंद किया तो ये 4 की 4 ही रहेंगी, क्योंकि करंट नहीं चेंज हो रहा तो लाइंस भी चेंज नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Therefore, there is no more change in number of magnetic lines of force through the coil B। तो देखिए जब इसकी लाइंस फिक्स हो गई है तो जाहिर सी बात है इसकी लाइंस भी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। मींस अब ना इसका फील्ड चेंज हो रहा है और ना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो गया तो करंट भी फ्लो करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो जीरो करंट होगा यहाँ पे। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो करंट कितना होगा, जीरो होगा। इस लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना एमसीक्यूज के लिए। ड्यू टू विच इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल बी रिड्यूसेस टू जीरो, यहां तक आपने अंडरलाइन करना है इसको। ठीक है बच्चों, सिमिलरली व्हेन द स्विच ऑफ द कॉइल ए इज ओपन, कि जब इसके स्विच को क्या कर दें, ओपन कर दें, या इसके स्विच को ऑफ कर दें, या ऐसा कह लें कि बैटरी को क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है बच्चों, बैटरी को हमने हटा दिया, सिंपल कॉइल रह गई है, तो इसके क्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है करंट ही नहीं है, तो जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। When the switch of the coil is open, the flow of current through it stops and its magnetic field reduces to zero। जाहिर सी बात है जब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। The number of magnetic lines of force through the coil B, जब इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं कर रही तो इसमें से भी कोई लाइन पास नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है हमने जो लाइंस का सोर्स था यानी कि जो बैटरी थी उसी को हमने हटा दिया, तो ना इसमें से लाइंस पास करेगी और ना ही इसमें से लाइंस पास करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी करंट जीरो और इसका भी करंट जीरो। जब हमने क्या किया, सोर्स को रिमूव किया या बैटरी को रिमूव किया या हमने बटन को ऑफ किया, तो करंट दोनों कॉइल का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कॉइल बी डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही हमने सोर्स को हटा दिया तो इसमें से जो लाइंस पहले गुजर रही थी जब हमने बैटरी अटैच की हुई थी, ठीक है, तो वो लाइंस क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी जब हमने बैटरी को हटा दिया। ठीक है, लाइंस खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो गैल्वानोमीटर की नीडल है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जीरो की तरफ वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। ड्यू टू जीरो, ड्यू टू विच करंट इज again induced in but in the opposite direction to that in the previous case। जब बैटरी अटैच की थी तो नीडल ने किस तरफ मूव किया था, राइट की तरफ। जब बैटरी को हमने हटाया तो करंट भी
तो जो नीडल है वो भी वापस जीरो की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो बच्चों बहुत सिंपल टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको केयरफुली रीड करें, इसको केयरफुली रीड करें, और जो एमसीक्यूज है वो इसमें से यही बन सकते हैं कि करंट कब पैदा होता है। तो आपने ऑप्शन चूज करना है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल बी में, या जो हमने नेबर में जो हमने कॉइल रखी हुई है। ठीक है, कि जब हम एक कॉइल में से करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी करंट में क्या हो जाएगा, दूसरी कॉइल में करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चेंज हुआ। इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और हमें पता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद स्टैटिक की बात आती है कि जब करंट को हम स्टैटिक कर दें या किसी एक वैल्यू पे फिक्स कर दें कॉइल ए का करंट, तब क्या होगा, तो बच्चों जब हम इसका करंट फिक्स कर देंगे, ठीक है, एक ही करंट इसमें फिक्स कर देंगे, ना वो उससे इंक्रीज होगा और ना उससे डिक्रीज होगा, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं इस कॉइल के क्रॉस, वो भी क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएगी। मींस लाइंस क्या बन जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, इसकी भी लाइंस कांस्टेंट होगी और इसकी भी लाइंस कांस्टेंट होगी। जाहिर सी बात है ये कॉइल डिपेंड कर रही है कॉइल ए पे, कॉइल बी किस पे डिपेंड कर रही है, कॉइल ए पे। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा होगा। ठीक है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे करंट स्टैटिक होगा, फिक्स होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। और जो करंट होता है एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होता है, जीरो होता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड द अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट होता है वो जीरो होता है। करंट को इंड्यूस करने के लिए एक ही कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। जैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होना बंद कर देगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर। अल्लाह हाफिज़।